हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आरपी सर चैनल में मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपको पूरी ग्रामर स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है तो मेरे चैनल स्टडी विथ आरपी सर को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि सबसे पहले मेरे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है जेंडर। नाउन जेंडर, संज्ञा के लिंग। अब संज्ञा के लिंग कौन कौन से होते हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक पढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ। हमारा आज का टॉपिक है नाउन जेंडर। नाउन संज्ञा के जेंडर लिंग। अब नाउन जेंडर को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। नाउन जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे में चेंज किए जाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा। नाउन जेंडर, जेंडर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जेंडर जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। इसके भाग कितने होते हैं, 4 भाग होते हैं। अब 4 भाग जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला है मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर और चौथा है नेचर जेंडर। पहला मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जिस शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, पुरुष जाति का बोध कराता हो। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं देखो। टाइगर, चीता, पावर, शक्ति, वोलेंस, फादर, सन, समर, टाइम और टेंडर। तो आदि जो हैं मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला है फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे तो मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्री जाति का बोध कराएंगे उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। तो ऐसे नाउन जो फेमिनाइन फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। मतलब स्त्री जाति का बोध स्त्री जाति का बोध जिन शब्दों से होता है उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। किन किन से होता है देखते हैं। टाइग्रेस, ओमेन स्त्री, लॉयनेस शेरनी, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ और गॉडेस, etc। बहुत सारे हैं ऐसे तो, लेकिन इत्यादि लगा दिया तो इसमें और भी कितने भी उदाहरण आ सकते हैं। अगला है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। उभयलिंग अर्थात जिससे पुरुष जाति का बोध भी होता है और स्त्री जाति का बोध भी होता है। दोनों लिंगों का बोध जिससे होता है उसे उभयलिंग कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आपको उभयलिंग ऐसे नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे चाइल्ड, बच्चा। अब बच्चा में लड़की भी आ जाती है और लड़का भी आ जाता है। बेबी, बेबी है उसमें लड़का है या लड़की है दोनों को बेबी कहते हैं। टीचर, तो टीचर में अध्यापक और अध्यापिका दोनों आ जाते हैं। सर्वेंट, स्टूडेंट, कजिन और इनफैक्ट, ये चीज़ें जो है थीप और नेबर, पड़ोसी। अब पड़ोसी में स्त्री भी आ जाती है और पुरुष भी आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो उभयलिंग के अंतर्गत आती है, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आती है।
अगला है फोर, वो है न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। तो ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं जो न मेल है और न ही फीमेल। नपुंसक लिंग उन्हें कहते हैं, एक तो निर्जीव होना चाहिए, निर्जीव, आप जानते हो निर्जीव जिसमें जीव नहीं हो उसे निर्जीव कहते हैं। जैसे पत्थर है, ईंट है, लकड़ी है, लोहा है, आदि चीज़ें जो है जिनमें जीव नहीं पाया जाता है उसे निर्जीव कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अब ये निर्जीव जो हैं वो ना तो पुरुष जाति में का बोध कराते हैं, ना स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं देखते हैं। कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स आदि, ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें, चेयर जिसमें जान ही नहीं है, पता नहीं, न तो स्त्री जाति का बोध करा रहा है न पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये न्यूट्रल जेंडर कहलाता है, नपुंसक लिंग कहलाता है। कॉपी, बुक पुस्तक, रूम कमरा, पेपर टेलीविज़न, बॉक्स, ये सब जो हैं वो निर्जीव होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आगे जाएंगे हम। तो रूल्स फॉर चेंज मैक्सुलाइन टू फेमिनाइन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाने के कुछ नियम हैं। तो उन नियम के बारे में हम देखते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है हमारा, कुछ काजेज में मैक्सुलाइन के बाद, कुछ वाक्य जो होते हैं, कुछ शब्द जो होते हैं उनमें मैक्सुलाइन के बाद ESS लगाने से फेमिनाइन बनाया जा सकता है। ऐसे शब्द जिनमें ESS लगने से वो फेमिनाइन बन जाते हैं, मतलब पुरुष जाति में होते हैं और पुरुष जाति से स्त्री जाति में बनाने के लिए ESS लगा दिया जाता है तो वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे ऑथर, लेखक, तो ESS लग गया तो लेखिका बन गया ऑथरेस। होस्ट, मेजबान, होस्टेस बन गया। जज बन गया, मेयर, मेयरेस बन गया। पोइट, पोइटेस बन गया। ट्यूटर, ट्यूटरेस बन गया। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे हम। शेफर्ड, शेफर्डेस बन गया। जेंट, जेंटेस बन गया। हेयर, हेयरसेज बन गया। लोयन, लोयनेस बन गया। प्रिस्ट, प्रिस्टेस बन गया। पुजारी, पुजारिन। टेलर, दर्जी, और टेलरेस, दर्जी की जो पत्नी है वो बन गई। अगला दूसरा नियम है, ये नियम क्या कहता है देखते हैं। काज, कुछ काज में मैक्सुलाइन के अंतिम ओवेल को हटा देते हैं। जो अंतिम ओवेल आता है उसको हटा देते हैं, इसको नहीं पढ़ना है। तो कुछ काज जो हैं, कुछ वाक्य जो हैं, कुछ शब्द जो हैं उन वो मैक्सुलाइन में जो अंतिम ओवेल होता है, अंतिम स्वर होता है उसको हटा करके ESS जोड़ने से फेमिनाइन बन जाता है। जैसे एक्टर है, अब इसमें हम स्वर देखेंगे, ओवेल देखेंगे, तो कौन सा है अंतिम स्वर? ओ। तो ओ को हटा देंगे, ऐसे कैसे बना देंगे को एक्ट, और ओ को हटा देंगे आर, और ESS जोड़ करके इसको प्लूरल मैक्सुलाइन बना देंगे, स्त्रीलिंग बना देंगे। नायक, नायिका बन गया। इसी प्रकार जो अगला है वो है हंटर, इसमें भी ऐसे ही HUNTER, अंतिम स्वर ई है, इसको हटा देंगे और ESS जोड़ देंगे, HUNTRESS, हंट्रेस। ऐसे ही सभी को बना देंगे। प्रिंस, प्रिंसेस, वेटर, वेट्रेस, एब्सेडोर, एब्सेड ड्रेस, डायरेक्टर,
डायरेक्ट्रेस, नेग्रो, नेग्रेस, टाइगर, टाइग्रेस। ऐसे ही सभी में ई डबल एस, अंतिम जो स्वर है उसको हटा करके ई डबल एस लगा देंगे। अगला नियम जो है वो यह है, कुछ काज में जो कुछ शब्द होते हैं उनको मैक्सिनाइन में के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है एवं अंत में ई डबल एस लगाने पर भी फेमिनाइन बन जाता है। देखते हैं वो कैसे बनेंगे, उसके उदाहरण ये हैं। एम्परर, तो एम्परर ए एम पी ई आर ओ आर, तो ए एम पी आर ई डबल एस, तो पीछे वाला ओ आर है वो हट गया इसमें और हटा करके ई डबल एस जोड़ दिया गया है। ऐसे ही गवर्नर, तो गवर्नेस, अंतिम जो ओ आर है इसको हटा दिया और एन ई डबल एस। ऐसे ही ड्यूक, इसमें एच का आगमन हो गया, के की जगह एच हो गया और ई डबल एस लग गया। गॉड, ऐसे ही गॉड में डबल डी हो गया, तो इनको याद करना है। अगला चौथा नियम जो है वो कह रहा है, कुछ काज शब्दों में कंपाउंड मैक्सिनाइन नंबर के फर्स्ट अथवा सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, या तो फर्स्ट में हो जाते हैं या फिर सेकंड में हो जाते हैं, और परिवर्तन करके जो मैक्सिनाइन है उससे फेमिनाइन बना दिया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट का मैन में परिवर्तन कर दिया और मैड कर दिया, मैड सर्वेंट। ऐसे ही वाशरमैन में मैन में यहाँ पर ओमेन कर दिया। बक रैबिट, ऐसे ही बक की जगह डू रैबिट कर दिया। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर की जगह सिस्टर कर दिया। ही बियर, तो ही की जगह सी कर दिया। ऐसे ही बुल काल्फ या काउ, काउ काल्फ हो गया। तो इसी प्रकार से सभी उदाहरणों को देख लेना। अगला है पांचवा नियम, फॉरेन वर्ड एंड अन्य विविध शब्दों के मैक्सुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर नीचे दिए गए हैं, इनको किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तन नहीं किया जाता। तो ये जितने भी अन्य उदाहरण है इनमें कोई नियम काम नहीं करते हैं, इनको डायरेक्ट याद ही करना होता है। कि जैसे कोई भी शब्द है, किंग है, तो किंग का कोई इसमें जो नियम है वो काम नहीं करेगा, किंग का क्यून हो जाएगा, मैन का ओमेन हो जाएगा, सन का डॉटर हो जाएगा। तो इनमें कोई नियम काम नहीं करते, इनको डायरेक्ट उल्टा कर दिया जाता है। जैसे पुरुष है तो स्त्री हो गया, लड़का है तो लड़की हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो जेंडर वाला टॉपिक था वो समाप्त हो गया।